हेलो दोस्तों। तो आगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इवोल्यूशन। ये जो इवोल्यूशन आप देख रहे हैं ये हम लोगों में ही हुआ है। पहले के जो लोग थे वो दिखने में कुछ और, उसका माइंड का कैपेसिटी कुछ और, मतलब लो आईक्यू था पहले के ज़माने। मतलब हमारे जो पूर्वज थे उसका आईक्यू बहुत लो था और उसका जो सोचने की क्षमता है, सेंसर है, बहुत वीक था। बट आज के जो जनरेशन है इसमें माइंड का कैपेसिटी भी हाई है, सेंसर भी हाई है, आईक्यू भी सबसे हाई है। तो हम कह सकते हैं कि आज का जो लाइफ है वो एक डिजिटल लाइफ है। क्या है? डिजिटल लाइफ है। तो बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। Evolution, it is nothing but it is a changes in humans. Okay. एक चीज बात है, हम ये इवोल्यूशन जो पढ़ रहे हैं किसमें पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी में। तो अगर हम इवोल्यूशन में बायोलॉजी ऐड कर दे तो क्या हो जाता है? ये बन जाता है इवोल्यूशनरी 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 बायोलॉजी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बन जाता है। और ये जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है इसको इसको किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर। According to the Herbert Spencer, origin of life and Earth and universe, it is defined as the condition. So first condition is unrolling and second is unfolding. अनरोलिंग क्या है, अनफोल्डिंग क्या है, मतलब दिमाग से हट गया होगा। पहले बात ये सोचो कि अनफोल्डिंग एंड अनरोलिंग किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। उन्होंने बताया कि जो पूरा लिख ही देते हैं, अकॉर्डिंग टू डी हर्बर्ट स्पेंसर हर्बर्ट स्पेंसर अकॉर्डिंग टू डी हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कॉमा यूनिवर्स कॉमा लाइफ passing from two condition so condition is what? First condition is unrolling and second is one unfolding. अगर इस एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को डिफाइन करना चाहें, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को डिफाइन करें। Evolutionary biology, it is a branch in which we study about earth or universe and life. तो evolutionary biology, it is, नोट कीजिएगा, it is branch of science in which we study about origin of
origin of universe, earth and life also। समझ आ गया? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कुछ नहीं है, एक तरह का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं। किसमें क्या स्टडी करते हैं? इनमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? अबाउट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अर्थ एंड लाइफ एज वेल एज। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में स्टडी करेंगे यूनिवर्स के बारे में, अर्थ के बारे में, लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में देखेंगे। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, हेडिंग दे दो यूनिवर्स, सॉरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हेडिंग दे दो। अगर हम बात करें कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को किसने दिया था, तो इसमें 3 साइंटिस्ट आते हैं। origin of universe is given by Dick or Gamow and A.B. Lemaitre। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को डिफाइन करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए। एक था डिक, दूसरा था गेमोव एंड तीसरा था A.B. लेमेट्रा। जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स थे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को डिक, गेमोव एंड A.B. लेमेट्रा ने जब डिफाइन करना चाहा तो उन्होंने बताया कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को सबसे ज़्यादा पसंदीदार थ्योरी है, उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। सो हम लिखेंगे द मोस्ट acceptable theory for origin of universe is कौन थे? तो बिग बैंग थ्योरी। उससे पहले एक चीज नोट कर लो कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो था, नोट में लिख लो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियंस ईयर एगो, लिख लेना 20 बिलियंस ईयर एगो। जब बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को डिफाइन करता है, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, तो बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। क्या देखने वाले हैं अब हम? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो इस थ्योरी में ऐसा ये बताया गया कि पहले के जो कंडीशन था हमारे यूनिवर्स में, वो एक कंडेंस, मतलब कुछ भी नहीं था, बस 2 ही एलिमेंट थे, जिसमें एक हीलियम था एंड सेकेंड इज व्हाट, हाइड्रोजन था। 2 ही एलिमेंट थे इस यूनिवर्स में, पहले के जमाने के बाद वाला। तो किस थ्योरी बताया? बिग बैंग थ्योरी में। तो जब हीलियम और हाइड्रोजन आपस में क्या हुए? कंडेंस हुए। क्या हुए? कंडेंस हुए। तो इन्होंने जैसे ही कंडेंस हुआ तो बहुत सारे स्टार्स, मून्स का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन उन्होंने एक चीज ऐसा डिफाइन किया, एक ऐसा सोर्स बनाया, वो भी मिडिल में। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, सन जो है हमेशा मिडिल पार्ट में ही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सन जो है हमारे यूनिवर्स में एक पॉइंट है,
और उस पॉइंट के एक एक्सिस मान सकते हैं, उस एक्सिस के अराउंड ये जो स्टार्स देख रहे हैं, ये जो मून देख रहे हैं, मतलब ये जितने भी स्टार्स मून्स हैं, ये सारे अर्थ देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, कह सकते हैं एक तरह के रोटेशन करेंगे। किसके अराउंड? सन के अराउंड। सन क्या है? एक फिक्स पॉइंट है, ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, फिक्स पॉइंट है। जबकि ये जो अर्थ है, स्टार्स हैं, मून्स हैं, ये सब क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, रोटेशन करेंगे। और कैसा रोटेशन करेंगे? रोटेशन करेंगे कैसा? तो 180 डिग्री का। 180 डिग्री मतलब कह सकते हैं कि पूरा रोटेट करेगा एकदम, एक सराउंडेड मीडियम बना देगा, रोटेट करता रहेगा। किसके अराउंड? सन के अराउंड। ठीक, सन क्या है? फिक्स पॉइंट है। तो बिग बैंग थ्योरी में ये बताया गया कि बिग बैंग थ्योरी जो है, पहले के जो मानसून था, जो पहले का जो यूनिवर्स था, उसमें दो ही एलिमेंट थे, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन। दोनों कंडेंस फॉर्म में थे। जैसे ही कंडेंस फॉर्म में था तो ये क्या हुआ, एक तो फॉर्म कर दिया स्टार्स, मून्स और मतलब बहुत सारे गैलेक्सीज। क्या बना दिया? गैलेक्सीज, गैलेक्सीज बना दिया। और ये जितने भी स्टार्स मून्स गैलेक्सीज हैं, ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है। दैट इज इससे आगे इतना तक नोट कीजिए। अब हम देखने वाले हैं हिस्ट्री। किसका हिस्ट्री देखेंगे? ऑब्वियसली हम क्या पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन का हिस्ट्री देखेंगे। इट इज, अब टॉपिक आ गया हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। तो अगर हम इवोल्यूशन के हिस्ट्री के बारे में जाने तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ, फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या करता है? शो करता है कि इवोल्यूशन क्या है, एक हिस्ट्री। इवोल्यूशन जो है हिस्ट्री है। सबसे पहले यूनिवर्स में कुछ नहीं था, तो हीलियम हाइड्रोजन जो था वो कंडेंस होके अर्थ बना दिया ना। तो सबसे पहले अर्थ बना। जब अर्थ बना तो उस पर कुछ ऐसा हुआ होगा, आगे पढ़ेंगे कैसा हुआ है, क्या हुआ है, आगे बढ़ेंगे। तो कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से ओरिजिन ऑफ लाइफ आ गया, अर्थ पे लाइफ आ गया। इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। दैट इज, फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ अर्थ, सेकेंड इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। हम सब जो ह्यूमन है, हम सब में एक मोस्ट कॉमन फैक्टर है जिसका नाम है स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन। सभी ह्यूमन में होता है। इसी स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन के कारण हमारे हम सब में क्या आता है, वेरिएशन आता है। और ये इम्पोर्टेंट भी है ड्यू टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। मतलब सरवाइव करने के लिए स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन की होनी सबसे ज़रूरी है। तो नोट में लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, नोट में लिखवा दे रहे हैं। इन आवर ह्यूमन variation occurs due to presentation of, किसके प्रेजेंटेशन से? ड्यू टू प्रेजेंटेशन ऑफ, इधर लिख दे रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंटेशन ऑफ स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन। स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन के कारण हमारे जो वेरिएशन है होता है। और इट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, इट इज वेरी
very important very important factor for survival of human on the earth जहाँ तक जो कि हमने बता दिया पहले ही कि अर्थ पे सरवाइव करने के लिए स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन अगर हमारे बॉडी में नहीं चल रहा है तो आई डोंट कैन सरवाइव ऑन द अर्थ। और एक चीज़, वीडियो को देख तो रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे इसमें व्यू नहीं चाहिए। देखो मुझे जो चीज़ चाहिए हम लिख देता हूँ, व्यू भी चाहिए, लाइक्स भी चाहिए, सब्सक्राइब भी चाहिए एंड कमेंट भी चाहिए। लेकिन हमारे लिए नीड क्या क्या है? मेरे लिए नीड व्यूज है, लाइक्स है, सब्सक्राइब है, और ये कमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है। आप जो पढ़े हैं, आप जो नोट किए हैं, उसमें कोई खामियां रहे, कुछ गलती रहे, तो वो चीज़ आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे शेयर कर सकते हैं, फिर हम इससे आगे बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।